बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ब्रॉडर व्यू के अंदर आपने अक्सर मुझसे सुना हुआ है कि बीजेपी और आरएसएस जो है ये अमेरिका और वेस्ट वालों के लिए मिसफिट है। मतलब इंडिया इटसेल्फ इम्पोर्टेंट है, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस मिसफिट है। अब इसी वजह से आप देखें कि इनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाए या किसी भी तरह के ये जो कारस्तानियाँ करते रहते हैं, रशिया से ऑयल ले लिया और ईरान से तेल ले लिया, इस पे जनरली अमेरिका बाकी मुल्कों पे सैंक्शंस लगा रहा होता है, इंडिया पे नहीं लगाता, बिकॉज इंडिया इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। लेकिन ये जो लोग हैं ना, आरएसएस, बीजेपी वाले और इंतहा पसंद हिंदुत्व के गुंडे, ये मिसफिट है उनके लिए। वो चाहते हैं आइडियली कि लाइक माइंडेड लोग हो इंडिया के अंदर। अब ये बात मैं यहाँ पर काफ़ी अरसे से कहता चला आ रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अक्टूबर 2021 में मैंने ये बात की थी, ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन इंडिया एंड यूएसए ड्यू टू हिंदुत्वा, रिजीम चेंज लाइक इजराइल इज़ ऑन द कार्ड्स। अब रिजीम चेंज इंडिया में किस तरह हो? इंडिया इज़ टू बिग, इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर अगर पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान की तरह पैदा हो जाए तो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी तो गई भाड़ में तेल लेने। तो रिजीम चेंज वहाँ पर इसी सूरत पॉसिबल है कि इलेक्शंस हों, जो कि अब होने वाले हैं। अब इस एपिसोड से लेकर ये जो मैंने 2021 में किया और अब तक क्या हुआ है, बीजेपी ने बहुत सारी मेजर स्टेट्स हारी हैं जो कि ट्रेडिशनली उनके पास होती थी। बीच में उन्होंने बहुत सारी हारी हैं। हिमाचल प्रदेश हार गए, वेस्ट बंगाल हार गए, कर्नाटका हार गए, दिल्ली के इलेक्शंस हार गए, पंजाब के हार गए, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे इलेक्शंस ये बीच में हारे हैं। और इसके अलावा ये हुआ है कि पावरफुल एक अपोजिशन का अलायंस बना है इंडिया के नाम से, और वो अलायंस सीरियस थ्रेट है मोदी साहब की। ये जो 10 साल से लेकर इंडियन पॉलिटिक्स पे उनकी मोनोपोली रही और पूरा सिस्टम उनको सपोर्ट करता रहा। सिस्टम से सपोर्ट की मुराद वो जो सरकारी इदारे हैं, जुडिशरी और फिर एंटी करप्शन के इदारे, ये सारे इनको सपोर्ट करते रहे। अपोजिशन को उठा लेते थे और फिर पार्टियों की जोड़ तोड़, इसमें भी सरकारी मशीनरी यूज होती थी। लेकिन आप देखें कि रिसेंटली सिस्टम ने सपोर्ट करना इनको कम कर दिया है। और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, वेस्ट से ओरिजिनेट हुई ना, वेस्टर्न ममालिक की ही ऑर्गेनाइजेशन है ना, और हिंडनबर्ग ने मोदी साहब का जो सबसे बड़ा फाइनेंसर समझा जाता है अडानी की करप्शन को एक्सपोज किया कि कैसे अडानी ने देखते ही देखते कुछ अरब डॉलर्स, 7-8 अरब डॉलर्स उसके पास थे जब मोदी पीएम बना था, और वहां से ये चला है तो 100 अरब डॉलर से ज्यादा की इसने वेल्थ इकट्ठी कर ली मोदी के प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर। इसने इतना ज्यादा माल बनाया और ये देखते ही देखते वर्ल्ड नंबर 3 रिचेस्ट पर्सन बन गया था। लेकिन हिंडनबर्ग वेस्ट की जानिब से रिपोर्ट आई, उन्होंने इसको एक्सपोज किया और वहां से जो गिरा है तो ये 35, पता नहीं 30 से भी पीछे चला गया रैंकिंग में। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं कि हिंडनबर्ग भूल जाएंगे आप। इलेक्शंस होने वाले हैं ना वहां पे इंडिया में 2024 के इलेक्शन से पहले आई वुड से फास्टन योर सीट बेल्ट, क्योंकि आप ऐसी रोलर कोस्टर की राइड देखने वाले हैं इंडिया के अंदर कुछ ही दिनों में, जिसमें बीजेपी वालों के कानों से धुआं निकलने वाला है। एक ऐसा करप्शन स्कैंडल इंटरनेशनल मीडिया में एक्सपोज होने वाला है जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स की उथल पुथल हो जाएगी, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स। आप कानों को हाथ लगाएंगे कि किस तरह की पार्टियां हमारे पास हैं। मोस्टली बीजेपी को इसमें आप देखेंगे कि वो टारगेट होंगे। उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, जो उनके फाइनेंसर्स हैं, जो उनको सपोर्ट करती हैं कंपनीज, वो गोदी मीडिया के अंदर जो ठग आपको 24 घंटे मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को गालियां देते हुए नजर आते हैं, उनके ओनर्स ने कितना माल बनाया हुआ है। एक बहुत बड़ा खुलासा इंटरनेशनल लेवल पर होने जा रहा है। और मोदी और उनके जो बाकी के रिमेनिंग क्रोनीज हैं, वो तो गया ना फारिग होके अडानी, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग उनके क्रोनीज हैं, उनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और उन्होंने कितना माल खाया है इंडिया का, ये सारी डिटेल्स अब पब्लिश होने जा रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है OCCRP को दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसका फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, और ये जो है 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर इसका स्टाफ है, यानी तकरीबन सारी दुनिया के अंदर। 2006 में ये बनाई गई थी
और ये इंग्लिश और रशियन ज़बान की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर ये अपनी फाइंडिंग्स अपलोड करते हैं लोकल मीडिया आउटलेट्स के अंदर। और जब कभी इन्होंने कोई स्कैंडल ब्रेक किया है या स्कैंडल्स ब्रेक किए हैं, एक साथ कई कई भी इन्होंने किए हुए हैं, तो उस मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर उथल पुथल यकीनी तौर पर हुई है। बहुत बड़े बड़े वहाँ पर जो सूरमा हैं उनको इन्होंने जबरदस्त किया है और बहुत सारों की करप्शन को इन्होंने एक्सपोज किया है। इनके लिए खबरें आ रही हैं कि ये इंडिया के हवाले से एक बहुत बड़ा बॉम्ब शेल फेंकने वाले हैं। यानी वहाँ पर जो करप्शन जिस लेवल की हुई है, सबसे ज़्यादा करप्शन इंडिया की हालिया तारीख में मौजूदा मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है ना उसके अंदर हुई है। ये तो अलग बात है कि हिंदू मुस्लिम के पीछे और राम मंदिर के पीछे लगा के रखा ना इन्होंने, और पाकिस्तान के पीछे तो बांग्लादेशी घुसपैठी है, इनके पीछे लगा के रखा पब्लिक को। नॉन इश्यूज, पिद्दी पिद्दी इश्यूज, लेकिन अंदर खाते जब पब्लिक इसमें व्यस्त थी, पब्लिक इसमें बिजी थी ना, तो अंदर खाते इंडिया के हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटे जा रहे होते थे। तो ये सारा भांडा फूटने वाला है और इंडिया के अंदर अभी से ही वो नर्वस होना शुरू हो गए बीजेपी वाले कि कहाँ से पता नहीं, क्योंकि ये इंडिया से बाहर से चीजें आ रही हैं। अंदर तो देखें पूरा मामला कंट्रोल्ड है ना, अंदर तो घर की खेती है, अंदर जो भी बात करता है उसको लाफा पड़ता है, या फिर उसको उठा के जेल में डाल देते हैं, या फिर उसके पीछे सीबीआई लग जाती है, या फिर उसके पीछे इनकम टैक्स लग जाती है, मतलब कुछ भी करके उसको मैनेज कर देते हैं। और मीडिया इंडिया का तो वैसे ही कंट्रोल्ड है अक्सर, लेकिन ये आलमी सतह पर होने जा रही है और इसका वैसा ही इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अडानी के ऊपर पड़ा था। इंडिया टुडे ने खबर लगाई हुई है कि ग्रुप बैक्ड बाय बिलियनियर जॉर्ज सोरोस प्लानिंग एक्सपोज ऑन इंडियन फर्म्स। अच्छा, हिंदुत्व वाले जॉर्ज सोरोस को पसंद नहीं करते। जॉर्ज सोरोस अमेरिका की डीप स्टेट का बंदा है, इनके लिए माना जाता है कि ही इज अ पार्ट ऑफ डीप स्टेट, और इसके बड़े गहरे लिंक्स हैं, बड़े गहरे कनेक्शंस हैं अमेरिकन सिस्टम के अंदर। तो हिंदुत्व वालों का उनके साथ वैसे ही कुछ अच्छा ताल्लुक रहा नहीं है, तो उनके लिए कहा जाता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करते हैं कि जाके ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स हो रहे होते हैं दुनिया में इनको पकड़ो। यूँ समझे कि एक पुण्य का काम कर रहा था जॉर्ज सोरोस ना तो एक बड़ा पुण्य का काम उसने ये भी किया हुआ है बकौल इंडियन मीडिया के कि इनके पीछे लगा दिया बीजेपी वालों को, और बड़ा खामोशी के साथ गैर महसूस तरीके से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो थे वो ये सारे सबूत इकट्ठे कर रहे थे और अब वो पब्लिश होने वाले हैं। इंडिया टुडे कह रहा है कि 7 months after the US based short seller Hindenburg Research came out with an explosive report on the Adani Group, the organized crime and corruption reporting project, an organization funded by figures like George Soros and the Rockefeller Brothers Fund, is planning another expose on certain corporate houses in India, reported PTI news agency. अच्छा, फंडिंग करने से सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पीछे वही जॉर्ज सोरोस पड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जॉर्ज सोरोस ने इन्फ्लुएंस किया हो इनको, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कहा है कि हिंडनबर्ग 2.0 जॉर्ज सोरोस बैक्ड ग्रुप प्लान्स एक्सपोज ऑन इंडियन फर्म्स। अच्छा, ये अगेन टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब बीजेपी सरकार वाले ये बड़ा पर फैला रहे थे अपने कि इलेक्शन की कैंपेन शुरू की जाए, इलेक्शन में थोड़ा टाइम रहा है, और ऊपर से ये जो इंडिया अलायंस इतना पावरफुल होता चला गया है राहुल गांधी वाला, इस पे जब ये कुछ बड़ा कर रहे थे ना तो उधर से बॉम्ब शेल आ गया, ये करप्शन स्कैंडल्स एक्सपोज होने जा रहे हैं। और 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके नतीजे में अगर ये आ जाता है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री बताती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई रिपोर्ट जारी करती है सॉलिड एविडेंस के साथ करती है, और उनको झुटलाना फिर बड़ा मुश्किल होता है। एविडेंस उनके पास बड़े जबरदस्त किस्म के होते हैं, उनको कोई इस तरह डिनाई नहीं कर सकता। आप देखें ना, हिंडनबर्ग ने जब रिपोर्ट जारी की, क्या कर लिया अडानी ने। अगर हिंडनबर्ग झूठ बोल रहा था तो केस करते ना अडानी वाले, नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो जो बात कर रहे थे ना ऐसे ही नहीं कर रहे थे, बड़ा फैक्ट्स एंड फिगर सारा कुछ उनके पास होता है, प्रूफ। तो ये भी जो बात करेंगे ना कोई इनको डिनाई नहीं करेगा। मीडिया में आकर ये चपड़ चपड़ करेंगे, लेकिन इनको रद्द करने के लिए इनफ इनके पास कैपेबिलिटीज नहीं होगी, क्योंकि वो सबूत के साथ बात कर रहे होंगे। तो इसका यकीनी तौर पर बीजेपी की जो इलेक्शन कैंपेन होगी उस पर असर पड़ेगा। इंडियन पब्लिक के दांतों में उंगलियां आने वाली हैं कि किस किस्म के लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे थे इतना अरसा। तो मित्रों, पॉपकॉर्न लेकर मूवी देखने का टाइम आने वाला है कुछ ही अरसे के अंदर, और सर्टेनली आई कैन टेल यू कि ये जो रिपोर्ट्स आने वाली है ना, एक बहुत ही दंग कर देने वाली रिपोर्ट्स होंगी इंडियन पब्लिक के लिए।